बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, 24 के बारे में। ठीक है, 24 में भी उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के बारे में दे रखा है और ये दो कथन है, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो पहले में है कि उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है। क्या चरकुला अवध उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाता है? दूसरा पूछा है कि इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर क्या करती है, नृत्य करती हैं। तो ये बात तो सही लग रही है। तो क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेकिन पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की अवध में नहीं किया जाता है, ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ओनली 2 इज राइट। ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, यानी इसमें क्या होता है, महिलाएं अपने सिर पर बहुत बड़े बड़े से गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को लेती हैं और फिर डांस करती हैं। ठीक है, और किनके गीतों में? कृष्ण के गीतों में। यहाँ है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग और मैथ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट 26। ठीक है, ये पूछा गया है अभिकथन और कारण से। ठीक है, अभिकथन में क्या दे रखा है कि हिमालय की उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घनी वनस्पति आवरण है। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है इसका कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। क्या पहला सही है, दूसरा सही है, क्या है? ठीक है, तो दूसरा तो सही लग रहा है कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये बात तो सत्य लग रही है। लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि हिमालय की उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घनी वनस्पति है। ये है जो अभिकथन है, ये है गलत, और जो कारण है ये सही है। ठीक है, यानी इस हिसाब से हुआ ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अभिकथन और कारण वाला ही है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक का नाम है राजा राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय की जो समाचार पत्र है वो है संवाद कौमुदी, बंगाली भाषा में है। ठीक है, और क्या करते हैं, रीजन क्या है इसका, विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख में मतलब उनके लेख में क्या है, विधवा जलाने की प्रथा की निंदा की गई है। तो क्या ये दोनों कथन सत्य हैं? राइट, दोनों कथन सत्य है, ये भी सही है और कारण भी सही है, यानी बोथ आर ट्रू, और एक्सप्लेनेशन भी इसकी सही है। ठीक है, और इन्होंने सती प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया, उसकी भी उन्होंने क्या करी है, निंदा करी है। ठीक है, नेक्स्ट है राइटर और उनकी पुस्तक। ठीक है, फुतुह सलातिन, ये अब्दुल मलिक की शानी की है। ठीक है, अब्दुल मलिक की शानी की है। फुतुहात फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही है जियाउद्दीन वर्नी की, और खजैन उल फुतूह है अमीर खुसरो की। ठीक है, ये रहा मिलान। आपको इनकी पुस्तक के नाम भी याद करने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हिस्ट्री से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, वैसे हर पार्ट से क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं है। 29 क्वेश्चन नंबर, इसमें इसमें भी अभिकथन और कारण का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजे वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं, ये बात तो सत्य लग रही है। रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या है कि एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है और अंततः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। ये दोनों अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी इनकी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है राइन नदी के बारे में। राइन नदी के बारे में पूछा गया है, जो यूरोप में राइन नदी बहती है उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, पहला कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और दूसरा है कि दूसरा है कि रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें तो लग रहा है कि दोनों सही हैं। ठीक है,
राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ये बात भी सत्य है। और रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये भी सत्य है। बोथ आर ट्रू। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, बोथ आर ट्रू, राइट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है रुद्रमा के बारे में। किसके बारे में, रुद्रमा के बारे में पूछा गया है। और रुद्रमा के बारे में क्या है, पहला कि रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। ठीक है, क्या थी, रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी, ये बात तो सत्य लग रही है। दूसरा है कि उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेउना शासकों को पराजित किया, ये बात भी सत्य है। यानी बोथ आर ट्रू, यानी दोनों बात रुद्रमा के बारे में सही है। ठीक है, याद रखिएगा, बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 में कुछ कथन दे रखे हैं, बताना है सही है नहीं सही है। ठीक है, पहला क्या दे रखा कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है 1960 में स्थापित किया गया था। अब देखते हैं ये बात सत्य है या नहीं। ठीक है, दूसरा है कि 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लालपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो ऐसा नहीं है, यानी सिर्फ इसका क्वेश्चन नंबर पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड 1960 में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन में देखिए दे रखे हैं कि देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना 17 नवंबर 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वर्तमान में उत्तराखंड में है। ठीक है, और वहीं लॉर्ड कर्जन के प्रयासों ने वर्ष 1905 से 1907 के मध्य कानपुर, पुणे, सबौर बिहार, जो सबौर है जो बिहार के अंदर है, नागपुर, कोयम्बटूर, ठीक है, और जो लायपुर है जो क्या कहते हैं पाकिस्तान में है, यहाँ पे इन्होंने क्या किए थे, 6 कृषि महाविद्यालय खोले थे। तो ये जो 6 महाविद्यालय दे रखे हैं इनके नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है अगली बार क्रम लगाने के लिए आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो वर्तमान में देश में जो 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, वो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय है पूसा बिहार में। ठीक है, इनके भी नाम आप याद कर लीजिएगा या शॉर्ट नोट बना के नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। मतलब ये है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, पूर्वी तरफ है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पॉलिटी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलान से संबंधित है ये, मिलान में क्या पूछा है इस पे। ठीक है, इनमें पूछे हैं कि क्या कहते हैं जो चीन है। ठीक है, तो चीन ने जो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे हांगकांग एशियाई खेल 2023 में प्राप्त पदकों की संख्या। ठीक है, किसने कितने पदक जीते। ठीक है, तो चीन का है वो है 383। ठीक है, और उसके बाद है जापान का है 188, कोरिया गणराज्य का है 190, और भारत का है 107 मेडल। ठीक है, भारत ने 107 मेडल जीते हैं। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो चीन ने जीते हैं 383। ठीक है, जापान का है 188, कोरिया गणराज्य का है 190, और भारत का है 107 मेडल। यानी
इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये देखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, कुछ विटामिन दे रखे हैं, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो विटामिन का नाम है विटामिन सी। विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे फलों में होती है, खट्टे पदार्थ जो होते हैं उसमें विटामिन सी होती है। और विटामिन सी से होती है स्कर्वी। ठीक है, क्या होती है रोग, स्कर्वी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉलिकम। फॉलिकम्र से होता है रक्ताल्पता। ठीक है, विटामिन बी, विटामिन ए से होगा आपका रतौंधी, मतलब आंखों में दिखाई न देना। ठीक है, ब्लाइंडनेस आप समझ सकते हैं। और विटामिन बी 1 की कमी से होता है बेरी बेरी। इजी हो जाता है जब आप वर्ड से ही याद रखते हो। सी से स्कर्वी याद रहेगा। ठीक है, बी 1 से बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी। विटामिन ए बहुत नॉर्मल है। रतौंधी आप जानते हैं कि अगर आँखों में रतौंधी हो जाती है तो फिर धीरे धीरे इंसान को दिखाई नहीं देता, और इसकी कमी दूर करने के लिए गाजर वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। फॉलिक अम्ल मतलब रक्ताल्पता, रक्ताल्पता मतलब एनीमिया, जब खून की कमी हो जाती है बॉडी में तो रक्ताल्पता हो जाता है। और इस वक्त फिर हमको आयरन और लौह तत्व वाली चीज़ें हमको खानी चाहिए। खजूर है, अनार है, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह होती हैं, तब हमको इसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या पूछा गया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, और दूसरा पूछा है कि प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित की गई, मतलब जब भी बच्चा एडमिशन कराता है प्राइमरी में, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का, तो उसकी एज क्या होनी चाहिए, तो 6 से 11 वर्ष होनी चाहिए। तो ये बी ऑप्शन सही है, बट ए इज रॉन्ग। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी ओनली बी इज राइट। ठीक, आप जानते हैं कि 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा क्या हुआ है कि 21 का ए जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। वहीं जब हम डिसेबल लोगों की बात करते हैं तो डिसेबल लोगों में बात की गई है कि 6 से 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, मतलब कोई भी फीस वगैरह नहीं लगेगी और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है कि भारत में कोयला खनन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनका सही से क्रम लगाना है। इसमें भी अगर आपको डेट वगैरह बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, वरना है डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला जैसे इस पे दे रखा है रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हुआ था, तो ये 1774 ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हुआ था। ठीक है, और जो कोल इंडिया लिमिटेड का जो था वो 1972 में लगभग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वो भी 1972 में, और 1 मई 1973 में हुआ था। और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, ठीक है, NCDC, ये हुआ था 1975 में। तो इस हिसाब से जो क्रम होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, मतलब पहले नंबर आएगा। पहले किसका नंबर आएगा, पहले आएंगे रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। ठीक है, फिर आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम। ठीक है, उसके बाद कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, और उसके बाद आएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL की स्थापना। ठीक है, यहाँ देखिए डेट भी दे रखा है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38। ठीक है, 38 है। 38 में क्या पूछा गया, ये भी अभी कथन और कारण से ही है। पूछा है अभी कथन में कि विश्वतीय बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है। ठीक है, कारण क्या कहता है कि कारण कहते हैं कि विश्वतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है।
अब बताइए दोनों सही है कि नहीं सही है, क्या सही होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बोथ आर ट्रू, ठीक है। मतलब विश्वतीय बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव वाला वन बायोम है, राइट है, सही बात है। विश्वतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा और उच्च तापमान होता है, हाँ सही बात है। विश्वतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर मतलब पूरे साल भारी वर्षा भी होती है और तापमान भी हाई रहता है, ठीक है। तो यानी बोथ आर ट्रू और एक्सप्लेनेशन भी इसकी सही है, ठीक है। यानी विश्वतीय बायोम का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री और से 10 डिग्री अक्षांश तक होता है और पूरे वर्ष उच्च तापमान, आर्द्रता और भारी वर्षा होने के कारण यहाँ सदाबहार वन का विकास होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में है। कुछ कथन दे रखे हैं, देखिए सही है नहीं सही है। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। पहले में इनको बोला गया कि ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। स्नातक मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, कहा गया कि सीताराम उनका अंतिम उपन्यास है। तो ये दोनों बात सत्य है कि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे और उन्होंने सीताराम नामक एक उपन्यास लिखा, ठीक है। बोथ आर ट्रू, 1 और 2 दोनों सही, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला साहित्य के विद्वान, कवि, लेखक, उपन्यासकार थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंटी कॉलेज से इन्होंने क्या करा, ग्रेजुएशन किया, ठीक है। और ये प्रथम भारतीय थे वहां से ग्रेजुएशन करने वाले, ठीक है। दुर्गेशनी, ठीक है, दुर्गेशनी, दुर्गेश नंदिनी इनकी प्रथम रचना थी, नाम है इनकी रचना का। एवं सीताराम उनका अंतिम उपन्यास है। प्रथम दुर्गेशनी नंदिनी, ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट है। और दूसरा जो उनका अंतिम उपन्यास है वो है सीताराम, ठीक है। आनंद मठ उपन्यास में इन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। अपने एक उपन्यास जो जिनका नाम है आनंद मठ, इनमें उनमें उन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया है। किसमें बताया है, आनंद मठ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। इसमें भी क्रम लगाने के लिए अगर आपको डेट वगैरह पता है तो आप इस पे आराम से क्रम लगा सकते हैं, लेकिन अगर डेट वगैरह नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं अब हर एक पेपर में, किसी का लेवल यूपीएससी से कम रह ही नहीं गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो प्रथम चरण था वो मुझे लग रहा है कि 1969 में था, ठीक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो दूसरा चरण था वो आया था 1980 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1975 में और नाबार्ड की जो स्थापना थी वो हुआ था शायद, कब हुआ था, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे लग रहा है 1980 में हुआ था, ठीक। तो इस हिसाब से क्रम जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। यानी पहले क्या होगा, पहले होगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण आएगा, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, फिर है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण स्टार्ट होगा और लास्ट में आएगा नाबार्ड की स्थापना। यहाँ पे सन दे रखा है, ठीक, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के लेन देन में पिन का अभिप्राय क्या है। पिन क्या काम करता है, पिन का जो फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। पिन क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को पिन कहते हैं, ठीक है, जो बैंकों के लेन देन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ठीक। 42 में क्या पूछा गया है कि किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया। तो वो है संघाई सहयोग संगठन, SCO, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन ने SCO, ठीक है, उन्होंने वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ये भी अभिकथन और कारण वाला ही है। क्या अभिकथन और कारण में पूछा गया है कि भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। इस पे बोला गया है
कि भारत में लवणी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण क्या दिया है इसमें कि लवणी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका उसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। ठीक है, तो ये दोनों बात सत्य लग रही हैं। तो पहला, ये भारत में लवणी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं, सही बात है। और जो दूसरा है कारण, ये नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसका कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। ये बोथ आर ट्रू। ठीक है, दोनों सही है। बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे दिया है बुरहान उल मुल्क साद खान के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी नहीं सही है। ठीक है, तो पहला क्या है कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था सआदत खान। ठीक है, ये बात तो सही लग रही है कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, शहादत खान। ठीक है, उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भी क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, ये दोनों कथन है सत्य, बोथ आर ट्रू। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान उल मुल्क था और मुगल दरबार के ईशानी जिया गुट का क्या था, ये सक्रिय सदस्य था। नवगठित स्वतंत्र राज्य की राजधानी फैजाबाद थी और मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधु के खिलाफ षड्यंत्र में भी ये शामिल था। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा गया है एग्रीकल्चर से। क्या पूछा गया है कि भारत में रबी फसलों की खेती। ठीक है, अभिकथन कारण वाला है। अभिकथन क्या कहता है कि भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा राज्य यानी उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। मतलब उनके कहने का मतलब है कि रबी की जो फसल है वो किस क्षेत्र तरफ की जाती है, उत्तर पश्चिम तरफ, मतलब पंजाब और हरियाणा में किया जाता है। ये बात तो सत्य है। ठीक, ये बात तो सत्य लग रही है। आगे देखते हैं, कारण देखते हैं। कारण क्या कहता है, कारण है कि इन राज्यों में रबी फसलों की जो सफलता है वो सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाले बारिश पर क्या करती है, निर्भर करती है। बट ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ए इज ट्रू बट और आर इज फॉल्स, यानी कारण गलत है लेकिन अभिकथन सत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कहते हैं कि रूस में कुछ वास क्षेत्र के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो कुछ वास क्षेत्र के बारे में बता रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, सॉरी। पहला क्या है कि यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। पहला क्या पूछा गया है कि यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में क्या है, समृद्ध है। ठीक है, और दूसरा अभिकथन है कि नोवोसिविस्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो ये दोनों बात सत्य लग रही हैं। नोवोसिविस्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है और यह कोयला और लौह अयस्क से भी समृद्ध है, यानी बोथ आर ट्रू। ए और दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 47 भी अभिकथन और कारण का ही है। अभिकथन में क्या कहा गया है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया, सत्याग्रह करना शुरू किया। कब, अक्टूबर 1940 में कुछ चुने हुए लोगों के साथ। ठीक है, कारण क्या कहता है कि यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे, इस पे ये कहा गया है। लेकिन ऐसा सेकेंड ऑप्शन तो मुझे सही नहीं लग रहा है। पहला ऑप्शन इसमें सही है, यानी अभिकथन तो सही है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ लोगों को लेकर सत्याग्रह स्टार्ट करना चाहा। ठीक है, लेकिन जो दूसरा कारण दे रखा है कि यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कारण गलत है लेकिन अभिकथन सही है, यानी बी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक,
देखिए 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा जो सत्याग्रह है वो स्टार्ट करने की कोशिश करी। और ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इन सत्याग्रही का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48, पूछा जा रहा है बिपिन चंद्र पाल के बारे में। ठीक है, विपिन चंद्र पाल के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखते हैं। विपिन चंद्र पाल के बारे में क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है कि वह ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित की। ये दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, वह ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे और न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित की। यानी ऑप्शन नंबर बी, ए एंड टू इज राइट। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, परिदर्शक 1880, बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882 और लाहौर ट्रिब्यून 1887, स्वराज 1908 से 11, बंगाली, ठीक है, 1924 से 25। याद रखिएगा, पत्रिका के नाम है, उनके संदेह रखे, हो सकता है अगली बार यही पूछ ले। ठीक, अब कुछ मिलान है। ठीक है, अब मिलान देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है जैसे तेल शोधशाला और उनके राज्य स्टेट के नाम दिए गए हैं। बरौनी है बिहार में, बरौनी कहाँ है, बिहार में आ जाएगा। ठीक है, बुगाई गांव आपका है असम में। ठीक है, बीना है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में, और कोयली है गुजरात में। तो इस मिलान के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट फिर आपका है मैथ से क्वेश्चन, मैथ से आप देख लीजिएगा। तो अब हम लोग आज 50 क्वेश्चन तक बात करेंगे, 50 क्वेश्चन तक, और फिर अब मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में इससे आने वाले आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको लेके आऊँगी, हिंदी के भी प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगी। तो ऐसे ही मेरे क्लास में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और समय समय पर आप अपडेट भी होते रहें। ठीक है, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।